आप सबों को नमस्कार। यीशु सहाय दोस्तों, आज हम सीखेंगे परमेश्वर कौन है। परमेश्वर कौन है? बाइबल परमेश्वर को किस तरह परिचय कराता है। बाइबल परमेश्वर को किस तरह परिचय कराता है, तो यहाँ हम देखेंगे कि उत्पत्ति 1:1 यहाँ क्या कहता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1:1। तो यहाँ किस तरह परिचय देता है बाइबल परमेश्वर को कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी का सृजनहार के हिसाब में बाइबल परिचय देता है परमेश्वर का, जो कि परमेश्वर ही इस पृथ्वी और आकाश को बनाया। सृष्टि का एक परमेश्वर का अस्तित्व कब से है, परमेश्वर कब से है। भजन संहिता 90 का 2 हम पढ़ने से यहाँ पाएंगे। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तो यहाँ इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत अंत नहीं है, उस काल तक परमेश्वर रहेगा। तो परमेश्वर का अस्तित्व कब से है? जुग जुग से है। हम उसको कह नहीं सकते, इसका तारीख हम बना नहीं सकते। फिर हम आगे हम देखेंगे 3 नंबर सवाल, परमेश्वर का वासस्थान कहाँ है, परमेश्वर का रहने का स्थान कहाँ है। पहला राजा 8:30 यहाँ कहता है, और तू अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़क के करे, उससे सुनना, वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। तो परमेश्वर का वास स्थान या रहने का स्थान या निवास स्थान कहाँ है? स्वर्ग में है। बाइबल कहता है, वरन स्वर्ग में जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना। तो परमेश्वर का निवास स्थान कहाँ है? स्वर्ग में है। देखते हैं 4 नंबर सवाल में, हम परमेश्वर का अस्तित्व का प्रमाण किस तरह पाते हैं या अनुभव करते हैं। हम भजन संहिता 19:1, आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। भजन संहिता 19:1, भजन संहिता 139:14 में पढ़ने से पाएंगे, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तो परमेश्वर का प्रमाण या उसका अनुभव हम किस तरह कहता है? भजन संहिता 19:1 में। फिर 139:14 भजन संहिता का में हम देखे कि मैं भयानक तौर पे बहुत भयानक रीति से हमें कहता है। प्रकाशित वाक्य 15:3 में पढ़ने से पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 15:3, और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे, ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरा चाल ठीक और सच्ची है। प्रकाशित वाक्य 15:3। तो यह क्या कहता है? तेरा कार्य महान है और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरे चाल ठीक और आयु 12:7-9 में पढ़ने से पाएंगे, पशुओं से तो पूछ और वे तुझे सिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बताएंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उसे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेंगी। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है। मनुष्य जो सेवा पूजा करने वाला इतर देवता से स्वर्ग के परमेश्वर का क्या पृथक है। मनुष्य सेवा करने यशाया 46:9 और 10 पढ़ने से हम यहाँ पाएंगे। यशाया 46:9-10 में हम पढ़ने से पाएंगे, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। तो मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरा तुल्य
कोई भी नहीं है। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरा तुल्य कोई भी नहीं। 96 के 5 में हम पढ़ने से पाएंगे, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। भजन संहिता 96 के 5। यशायाह 45 के 18 में बोलता है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु बसने के लिए उसे रचा है। वही यह कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। यहाँ पर मैं